दोस्तों एमएस वर्ड के इस अमेजिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट डिजाइन कैसे करते हैं। तो यहां पर आप नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने एक सर्टिफिकेट डिजाइन किया है। तो अगर आप भी इस तरह का सर्टिफिकेट डिजाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल एन करके न्यू पेज पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको इस पेज का सेटअप करना है। सबसे पहले तो पेज का सेटअप करने के लिए यहाँ पर पेज लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके A4 साइज कर लेना है। और अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पेज है ये पोर्ट्रेट में है, तो इसे हम लैंडस्केप करेंगे। तो यहाँ पर हम ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे लैंडस्केप। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पेज है ये A4 साइज में और लैंडस्केप में हो गया है। अगर आप इसे पोर्ट्रेट में करके रखेंगे तो इस तरह से रहेगा, अगर आप लैंडस्केप कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। जो सर्टिफिकेट होता है वो लैंडस्केप में ही रहता है। तो यहाँ पर हम फिर मार्जिन वाले ऑप्शन में जाकर इसे हम नैरो कर देंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे और शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक शेप दिखाई देगा जो कि हाफ फ्रेम है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद रोटेट में जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मेट टैब में यहाँ पर आपको एक रोटेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फिर इसके बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमने इतना एडजस्ट कर लिया। फिर इसके बाद इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे और फिर इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे फिर और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है और माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए इसे ड्रैग करना है तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसे हम छोटा कर लेंगे। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने इतना एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद इस दोनों का कलर हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले शेप पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट टैब में जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हैं। हम यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं और इस वाले शेप पर क्लिक करेंगे, इसे हम ब्लैक कलर कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया। फिर इसके बाद इसी को आपको कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है और माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग करना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लाया। फिर इसके बाद आपको फॉर्मेट टैब में जाना है और यहाँ पर रोटेट पर क्लिक करना है। एक बार फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करना है और फिर से लाइन पर क्लिक करना है और इसे कर देना है फ्लिप वर्टिकल में। फिर इसके बाद ये एडजस्ट या ये इस साइज में हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद इसे एडजस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इस छोटे वाले शेप को हम क्लिक करके कंट्रोल बटन होल्ड करके यहाँ पर हम लाएंगे और इसे भी हम यहाँ पर फॉर्मेट टैब में जाएंगे फिर और रोटेट पर क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे। फिर से रोटेट पर क्लिक करेंगे और फिर से हम इसे कर देंगे फ्लिप वर्टिकल। फिर इसके बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। फिर हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और शेप्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से मैं रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेंगे। आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पर इतना कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस साइड को हम थोड़ा सा इसे ड्रैग कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आप भी अच्छे से कर लेना ताकि अच्छे से हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप फिल को नो फिल कर देंगे और शेप आउटलाइन पर क्लिक करके इसकी विड्थ को हम इतना कर लेते हैं। हमने कर लिया 6 pt। फिर इसके बाद शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और इसकी कलर जो है
आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डार्क ब्लू कलर ले लेते हैं। फिर इसके बाद अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो बॉर्डर है ये इस शेप के ऊपर आ रहा है, तो हम चाहते हैं ये बॉर्डर इस शेप के पीछे चला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इस बॉर्डर पर क्लिक रहने देना है और फॉर्मेट टैब में जाना है और यहाँ पर आपको सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देना है। ये बैक साइड में चला जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हमें एक शेप बनाना होगा, डिजाइन बनाएंगे हम। तो इसके लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई एक शेप ले लेते हैं। हमने यहाँ पर ये वाला शेप ले लिया, राइट ट्रायंगल। फिर इसके बाद इसको हम ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमने इतना ड्रैग कर लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और फॉर्मेट टैब में जाएंगे, रोटेट पर क्लिक करके इसे हम कर देंगे फ्लिप वर्टिकल और फिर इसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट टैब में जाएंगे और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे और शेप फिल पर क्लिक करके इसे हम कर देंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रेड कलर कर दिया। फिर इसके बाद इसे हम बैक साइड में कर देंगे, बैकवर्ड में। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये बैक साइड में हो जाएगा। फिर इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है, हमें यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आना है। फिर इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाएंगे और रोटेट में जाएंगे और इसे हम कर देंगे फ्लिप वर्टिकल और फिर इसके बाद हम कर देंगे रोटेट पर क्लिक करके, फिर इसके बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसे हम एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे हम सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो ये शेप इस बॉर्डर के पीछे चला जाएगा। तो अब हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। तो हमने ये वाला लिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे सर्टिफिकेट। तो हमने यहाँ पर लिखा सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद हम इसे बड़ा कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट फिल पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप वो कलर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कलर दे देते हैं या फिर रेड कलर दे देते हैं और टेक्स्ट आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे और फिर इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसमें हम अंडरलाइन लगा देंगे, यहाँ से आपको अंडरलाइन लगा देना है। फिर इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाना है, टेक्स्ट फिल पर क्लिक करके यहाँ पर हम ब्लू कलर कर देते हैं इसको। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये कलर कर दिया। फिर इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर इसे एक लेवल छोटा कर देते हैं। तो हमने इतना कर दिया। अब इसके बाद फिर इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इतना एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक स्टाइल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाला स्टाइल ले लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ तो हमने ये लिखा और फिर इसके बाद इसको हम बड़ा कर लेंगे। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद होम टैब में जाकर टेक्स्ट आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है और टेक्स्ट फिल पर क्लिक करके यहाँ पर कोई एक कलर ले लेना है। तो हम यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रेड कलर ले लिया। अब इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे
पूरे को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इतना कर लिए। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम हेडिंग देंगे। तो हेडिंग देने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे हम। तो हमने इतना ले लिया और फिर इसके बाद इसे हम ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इतना ड्रैग कर लिया। फिर होम टैब में जाकर फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेना है। तो हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर आपके स्कूल का या कॉलेज का, जिस भी इंस्टीट्यूट का आप सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हैं, आप वो डालिएगा हेडिंग। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं हेडिंग राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन। तो हमने ये लिखा और फिर इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसे सेंटर में कर देंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। फिर टेक्स्ट कलर को वाइट कर देंगे और इस शेप को हम ब्लैक कलर कर देंगे। तो फॉर्मेट टैब में जाएंगे, शेप फिल पर क्लिक करके इसे हम ब्लैक कलर कर देते हैं और फिर इसे हम कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। होम टैब में जाकर इसकी साइज को इंक्रीज कर लेना है। तो हमने इतना कर लिया। अब इसे आप चाहे तो एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। तो हमने इतना कर दिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हमें नीचे के साइड में लिखना है उसका नेम, फादर्स नेम। तो हम इस दूसरे वाले सर्टिफिकेट से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और फिर इस दूसरे पेज में जाएंगे और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे और शेप्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो हम यहाँ पर मैंने इतना लिया और इसी में हम कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हमने यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर लिया ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, आप ज़्यादा बोरिंग ना फील करें। तो अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे और इंसर्ट टैब में जाएंगे और डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ से फर्स्ट वाला स्टाइल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको पकड़कर नीचे को ड्रैग कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमने यहाँ पर ये लिखा। फिर इसके बाद इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट फिल में जाकर कोई एक कलर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये कलर कर लेते हैं और टेक्स्ट आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। तो हमने ये कर दिया। फिर इसके बाद अब इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। तो आपको कर्सर को इसके ऊपर लाना है, कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाए। तो आपको कीबोर्ड के कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है और माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए ड्रैग करना है जहां को आपको लेकर जाना है ये टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर ये कर देते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टर। तो हमने डायरेक्टर लिखा। फिर इसके बाद इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर हम एक लाइन देंगे। तो इसके लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ये लाइन ले लेते हैं और हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर देंगे और फॉर्मेट टैब में जाकर शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे। इसकी विड्थ को हम इतना कर लेते हैं। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, इसको हम ब्लैक कर देंगे और इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर कर्सर को लेकर आना है, कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए दूसरे वाले टेक्स्ट के ऊपर लेकर जाना है। तो हम यहाँ पर लेकर जाते हैं और हमने इसे छोटा कर लिया। फिर इसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे इसके ऊपर।
तो हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट था वो सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो चुका है। अब आप अगर इसे सेव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके प्लस एस बटन प्रेस कीजिए, यानी कि कंट्रोल प्लस एस प्रेस कीजिए तो ये एक विंडो ओपन होगी सेव एज की। आप जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं इसे वहां पर चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ या फिर मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ, और यहाँ से आप फाइल नेम दे देंगे कुछ भी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद यहाँ पर सेव एज टाइप पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करके आपको पीडीएफ में सेव करना है, तो आप पीडीएफ पर क्लिक कर लीजिए। फिर इसके बाद सेव एज पर क्लिक कर लीजिए। तो अब यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट था वो सेव हो गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।